हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का पहचान होता है जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा समय का भी वर्णन किया जाए तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा था। इसमें समय का भी वर्णन किया गया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। पहला नियम है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन का यूज होगा। आई, वी, दे, यू, वी, इन सब के साथ हैड बीन का यूज होगा। सेकंड नियम है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। और थर्ड नियम है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे मॉर्निंग, नाइट, जून 2020, या फिर क्लॉक मतलब 5 o'clock। इन सब के लिए के पहले सिंस लगाया जाता है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे 5 आवर या 3 आवर या 3 मंथ, 5 मिनट या फिर 5 डेज। इन सब के पहले फॉर का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं 3 घंटे से खेल रहा था। मैं 3 घंटे से खेल रहा
था। यहाँ टाइम फिक्स नहीं है तो यहाँ फॉर का यूज होगा, तो यहाँ होगा आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शीला 2 घंटे से पढ़ रही थी। शीला 2 घंटे से पढ़ रही थी। इसका होगा शीला हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। सुबह से पढ़ रहा था, यहाँ समय निश्चित है तो ये होगा ही हैड बीन, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा। रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 5 बजे से सो रहे थे। वह 5 बजे से सो रहे थे।